गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में कृतिका पढ़ेंगे चैप्टर 1 शीर्षक माता का अंचल, लेखक शिव पूजन सहाय। माता का अंचल में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब भी परेशान हैरान होते हैं, चोट लगते हैं, तो वे अपनी माँ के पास छुप कर माँ के पास भाग कर आते हैं और माँ के गोद में उसे आराम महसूस होता है। तो इस चैप्टर में शिव पूजन सहाय अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि शिव पूजन सहाय बचपन में अपने पिता के साथ हर सारे पिता जो काम करते थे वे साथ साथ में वे भी किया करते थे। पिताजी पूजा करने बैठते थे, साथ में वे भी बैठा करते थे और सुबह सुबह उठते थे, साथ में वो भी उठता और संग संग में जो जो कार्य पिता करते वे अपने पिता के साथ में करते। पिता जब पूजा करने के लिए बैठते, वो भी तंग करता कि मुझे भी टीका लगा दे, और कभी अगरबत्ती के लिए, कभी चंदन टीका के लिए, कभी राख का टीका लगाने के लिए, त्रिपुंड लगाने के लिए पिता को परेशान करते रहते थे। तो हम लोग इस चैप्टर को जितना पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया था उसी को आज फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। माता का अंचल में हम लोग देखते हैं कि पहले इसकी शुरुआत 2 पंक्तियों से होती है जो कविता के द्वारा बताया जाता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पर बताया जाता है कि जब बच्चे बहुत परेशान हैरान रहते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, तब वे दूसरे बच्चे को देखते हैं तो वो रोना बंद कर देते हैं और बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलना कूदना हंसना फिर से चालू कर देते हैं। और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ वृद्ध व्यक्ति एक साथ रहते हैं या जिस घर में वृद्ध रहते हैं, बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उसके सेवा में या उसके खाने पीने में खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति बीमार रहते हैं और उसके खाने पीने का तरीका बहुधा बच्चों के समान हो जाता है। इसीलिए शिव पूजन सहाय इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 शाहाबाद, बिहार में हुआ था। मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिवपूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहरियासराय अर्थात दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोक समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उन्नाव सिला, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवनीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के प्राध्यापक बने।
असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधर, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि शिवपूजन सहाय के पिता सुबह उठते थे और साथ साथ में शिवपूजन को भी उठा दिया करते थे। वे जब नहाते थे तो अपने साथ उसे भी नहा दिया करते थे और वे सिर्फ माँ से उनका रिश्ता था, खाना पीना भर, और सारा समय वे अपने पिता के साथ ही रहा करते थे। इसलिए वे पिता के साथ ही बाहर बैठक में भी सो जाया करता था। वह अपने साथ ही पिता के साथ उठता और साथ में पिता के साथ नहा धुलाकर उसे पिता पूजा पर बैठा लेते थे और भभूत का तिलक लगा लेने के लिए पिता को दिक करने लगते थे। दिक अर्थात तंग करने लगते थे। कुछ अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़ी लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। जब शिवपूजन सहाय पिता को तंग करते थे त्रिपुंड लगाने के लिए, अर्थात त्रिपुंड जैसे चंदन का टीका 3 चंद्र आकार का होता है और जैसे पंडित लोग लगाते हैं 3 धारी वाले ललाट पर जो टीका लगाया जाता है उसे त्रिपुंड कहते हैं। तो उस टीके को लगाने के लिए शिवपूजन सहाय अपने पिता को तंग करते थे और पिता कभी झुंझला जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, कभी हंसते थे और कभी डांट देते थे। लेकिन हंसते हुए, डांटते हुए उसके ललाट पर वे टीका लगा दिया करते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था और पिता को तंग करता था, पिताजी लगा दिया करते थे टीका, भभूत का टीका, तो वो मेरे ललाट पर बहुत खिलता था और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत लगा लेने से मैं सीधा बम बोला बन जाता था, अर्थात शिव की तरह दिखने लगता था। तो कृतिका में हम लोगों ने देखा शिवपूजन सहाय कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत लगाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो शिवपूजन सहाय तो बचपन में उसके पिता त्रिपुंड लगा दिया करते थे लीलार में और लंबी लंबी उसके सर में जटाएं थी। त्रिपुंड लगा लेने के बाद वो खास बम भोला बन जाता था। वो दिखने में शिव जैसा लगता था, जैसे शिव जी अपने सिर पर, अपने ललाट पर चंदन का टीका लगाकर और लंबे लंबे जटाओं के साथ रहते हैं। तो ठीक उसी तरह शिवपूजन सहाय भी दिखते थे।